गणना ग्रंथ अध्याय 3 लेवियों का धर्म कर्म। जिस समय प्रभु ने सीनई पर्वत पर मूसा से बातें की, उस समय हारून और मूसा के पुत्र ये थे। हारून के पुत्रों के नाम ये थे: पहलौठा नादाब, अबीहू, एलाजार और ईतामार। हारून के इन पुत्रों का अभिषेक हुआ और इनकी नियुक्ति याजक कार्य के लिए हुई थी। नादाब और अबीहू की मृत्यु प्रभु के सामने हो गई थी, जबकि वे सीनई के उजाड़ खंड में प्रभु को अवैध अग्नि अर्पित करना चाहते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए एलाजार और ईतामार ही अपने पिता हारून के निर्देशन में याजकीय काम करते थे। प्रभु ने मूसा से कहा, लेवी वंशियों को बुलाकर उन्हें याजक हारून की सहायता के लिए नियुक्त करो। वे तंबू की सेवा करेंगे और दर्शन कक्ष के सामने हारून तथा समस्त समुदाय का कार्यभार संभालेंगे। वे दर्शन कक्ष की सब सामग्रियों की देखभाल करेंगे और तंबू की सेवा करते हुए इज़राइलियों के कर्तव्यों का पालन करेंगे। तुम इज़राइलियों की ओर से लेवियों को हारून और उसके पुत्रों की सेवा में अर्पित करोगे। हारून और उसके पुत्रों को याजकीय सेवा में नियुक्त करो। यदि कोई अनधिकारी व्यक्ति ये करे तो उसका वध किया जाए। प्रभु ने मूसा से यह भी कहा, मैं इज़राइलियों के बीच उनके पहलौठे पुत्रों के स्थान पर लेवियों को चुनता हूं। लेवी वंशी मेरे ही होंगे। सब पहलौठे पुत्र मेरे हैं। जिस दिन मैंने मिस्र देश में सब पहलौठे बच्चों को मार डाला था, उसी दिन से मैंने इज़राइलियों में प्रत्येक पहलौठे बच्चे को, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, अपना ही मान लिया है। इसलिए वे मेरे हैं। मैं प्रभु हूं। लेवियों की गणना। सीनई के उजाड़ खंड में प्रभु ने मूसा से कहा, तुम सब पुरुष लेवी वंशियों का, जिनकी अवस्था 1 महीना या इससे अधिक है, उनके कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन करो। मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार उनका नामांकन किया। लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं: गेर्शोन, कहात और मरारी। अपने अपने कुलों के अनुसार गेर्शोन के पुत्रों के नाम ये हैं: लिब्नी और शिमई। अपने अपने कुलों के अनुसार कहात के पुत्र ये हैं: अम्राम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। अपने अपने कुलों के अनुसार मरारी के पुत्र ये हैं: महली और मूशी। ये हैं अपने अपने घरानों के अनुसार लेवियों के कुल। गेर्शोन से लिब्नी और शिमई के कुल उत्पन्न हुए। ये गेर्शोनियों के कुल हैं। इनमें 1 महीने के बालक और इससे ऊपर के सब नामांकित पुरुषों की संख्या 7,500 थी। गेर्शोन के कुटुंबियों के पड़ाव निवास के पीछे पश्चिम की ओर थे। गेर्शोनियों के घरानों का मुखिया लाएल का पुत्र एल्यासाफ था। गेर्शोनियों को दर्शन कक्ष में इन वस्तुओं की देखभाल करनी थी: निवास और तंबू, उसका आवरण, दर्शन कक्ष के प्रवेश का पर्दा, आंगन के पर्दे, निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के द्वार का पर्दा, उसके लिए सब आवश्यक रस्सियां
और इन्हीं से संबंधित अन्य सब कार्य। कहात से अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल के कुल उत्पन्न हुए। ये कहातियों के कुल हैं। इनमें 1 महीने और इससे ऊपर के सब नामांकित पुरुषों की संख्या 8600 थी। ये पवित्र स्थान की सेवा करते थे। कहात के कुटुंबियों के पड़ाव निवास के दक्षिण की ओर थे। कहातियों के घरानों का मुखिया उज्जीएल का पुत्र एलीसाफान था। इन्हें मंजूषा, मेज, दीप वृक्ष, वेदियों, सेवा कार्य में प्रयुक्त पवित्र स्थान की वस्तुओं और अंतरपट की देखभाल करनी थी और इन्हीं से संबंधित अन्य सब कार्य। लेवियों के नेताओं का प्रधान याजक हारून का पुत्र एलाजार था। उसका कार्य पवित्र स्थान की सेवा करने वालों का निरीक्षण करना था। मरारी से महली और मूशी के कुल उत्पन्न हुए। ये मरारियों के कुल हैं। इनमें 1 महीने और इससे ऊपर के सब नामांकित पुरुषों की संख्या 6200 थी। मरारियों के घरानों का मुखिया अबीहैल का पुत्र सूरीएल था। उनका पड़ाव निवास के उत्तर की ओर था। मरारियों को तंबू की चौखटों, छड़ों, खूंटों, कुर्सियों और उनके सारे सामान की देखभाल करनी थी और इन्हीं से संबंधित अन्य कार्य। इसके अतिरिक्त चारों ओर के आंगन के खूंटों, उनकी कुर्सियों, खूंटियों और रस्सियों की देखभाल। निवास के सामने अर्थात दर्शन कक्ष के पूर्व की ओर सूर्योदय की दिशा में मूसा, हारून तथा उनके पुत्रों का पड़ाव था। उन्हें इस्राएलियों के लिए पवित्र स्थान की सेवा करनी थी। यदि कोई अनधिकारी व्यक्ति वहां जाता तो उसका वध किया जाता। 1 महीने और इससे ऊपर के लेवियों के पुरुषों की, जिनका मूसा और हारून ने प्रभु के आदेश से उनके कुलों के अनुसार नामांकन किया था, कुल संख्या 22,000 थी। पहलौठों की गणना। प्रभु ने मूसा से कहा, 1 महीने और इससे ऊपर के पहलौठे इजरायली पुरुषों का नामांकन करो और उनकी गणना करो। सब पहलौठे इजरायलियों के स्थान पर लेवियों को और इजरायलियों के पशुओं के पहलौठे के स्थान पर लेवियों के पशुओं को मेरे लिए अलग करो। मैं प्रभु हूं। मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार सब पहलौठे इजरायलियों का नामांकन किया। 1 महीने और इससे ऊपर के नामांकित पहलौठे पुरुषों की कुल संख्या 22,273 थी। प्रभु ने मूसा से यह भी कहा, इजरायलियों के सब पहलौठे पुरुषों के स्थान पर लेवियों को और इजरायलियों के पशुओं के पहलौठों के स्थान पर लेवियों के पशुओं को लो। लेवी मेरे हैं, मैं प्रभु हूं। पहलौठे इजरायलियों की संख्या लेवियों की संख्या से 273 अधिक है। उनके विमोचन के लिए तुम प्रति पुरुष के लिए 5 शेकेल लो। वे पवित्र स्थान के शेकेलों की तौल के अनुसार हों। प्रत्येक शेकेल में 20 गेरा। तुम ये द्रव्य जिससे उन लोगों का विमोचन किया जाएगा जो लेवियों से अधिक हैं, हारून और उसके पुत्रों को दोगे। मूसा ने अतिरिक्त पहलौठे इजरायलियों के लिए पवित्र स्थान के शेकेलों के हिसाब से 1365 शेकेल वसूल किए। मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार ये द्रव्य हारून और उसके पुत्रों को दिया।